मुंबई के एक पुराने भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटा सा घर था। वहां रहता था 16 साल का राघव, एक सामान्य सा लड़का जो दिन में स्कूल जाता और रात में अपनी किताबों के साथ सपनों की इमारतें बनाता। उसके पिता नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर शहर की सड़कों को साफ करते। मां एक गृहिणी थी जो सब्जी और राशन की चिंता में डूबी रहती थी। राघव का सपना था आईआईटी में जाना, लेकिन सपना जितना बड़ा था हालात उतने ही कठिन। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें आईआईटी के एक पूर्व छात्र ने बच्चों को प्रेरित किया। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, बिना साधन बिना ट्यूशन सिर्फ मेहनत से सफलता की, तो राघव के अंदर एक चिंगारी जल उठी। घर आकर उसने कहा, मैं भी आईआईटी में जाऊंगा। पिता ने प्यार से सिर सहलाया, बेटा, हम तुझे पढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। जल्द ही मुश्किलें सामने आने लगीं। उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, ऑनलाइन कोचिंग तो दूर की बात थी। दोस्तों के पास महंगे कोचिंग क्लासेस थे और राघव को खुद से पढ़ना पड़ता था। कई बार उसे लगता, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। वो उदास हो जाता, कई रातों को बिना पढ़े ही सो गया। फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। स्कूल के एक पुराने शिक्षक श्री शास्त्री सर, जो अब रिटायर हो चुके थे, ने राघव की लगन देखी। उन्होंने कहा, तू अगर सच में मेहनत करने को तैयार है तो मैं तेरी मदद करूंगा। शास्त्री सर ने उसे मुफ्त में गाइड करना शुरू किया। उनके घर की पुरानी किताबें, उनके अनुभव और आत्मीयता राघव को एक नई दिशा मिलने लगी। राघव का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। पिता के साथ उठता, फिर स्कूल, दोपहर में पढ़ाई और रात को शास्त्री सर के साथ 2 घंटे की तैयारी। लेकिन पड़ोस में लोग ताने मारते, इतना पढ़ के क्या करेगा, बाबू का बेटा है, वही काम करेगा। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, आईआईटी, तू कोचिंग ली नहीं तो पास कैसे होगा। कभी कभी खुद राघव भी इन बातों से टूट जाता, लेकिन शास्त्री सर की एक बात उसे हमेशा याद रहती, जो रुक गया वो हार गया, जो गिरकर उठा वही हीरो है। जेईई मेंस का एग्जाम नजदीक था, तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी एक दिन उसकी तेज बुखार हुआ। रिपोर्ट में डेंगू निकला। पिता को काम छोड़ना पड़ा, घर में पैसों की तंगी हो गई। राघव को लगा कि अब उसका सपना टूट जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मां की दवा के लिए दिन में उसने पास की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। रात को नींद छोड़कर पढ़ाई करता रहा। जेईई मेंस का रिजल्ट आया। राघव ने क्वालिफाई कर लिया। ये उसकी मेहनत, उसके गुरु और उसके माता पिता की तपस्या का फल था। लेकिन असली जंग अब थी जेईई एडवांस की। उसे अभी भी टॉप 1000 में आना था। जेईई एडवांस की परीक्षा तक उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। उसने मोबाइल तक इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हर रात 4-4 घंटे की नींद, हर दिन 10 घंटे की तैयारी। कभी भूखा, कभी थका, लेकिन रुकना नहीं था। जेईई एडवांस का दिन आया। राघव ने परीक्षा दी। जब पेपर से बाहर निकला तो खुद से कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब जो भी होगा मंजूर है। जब रिजल्ट आया, राघव को देश के टॉप आईआईटी में सीएस ब्रांच मिल गई थी। आज राघव आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, लेकिन उसने अपने पुराने मोहल्ले को नहीं छोड़ा। हर रविवार वो उसी स्कूल में जाता है और बच्चों को प्रेरित करता है। वो कहता है, अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया आपको जीतने से नहीं रोक सकती। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं।